हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, जो हम इसका फर्स्ट पार्ट डाल चुकी हूँ मैं। तो जो स्वेटर बना रहे थे उसमें जितना बनाया था हमने, उसके बाद का ये पार्ट है। ये अब हमारा योक पोर्शन या जो चेस्ट वाला पोर्शन जो आप कहना चाहें, वो ये बन के तैयार हो गया। ये न्यूबॉर्न से लेके 2-3 महीने तक के बच्चे को हमें लगता है ठीक आ जाएगा। एक अंदाजे से ही बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से। अब वहां पे हमने कम जालियां बनाई थी और उसके बाद हमने ये टोटल जो है, देखिए यहाँ से अगर हम काउंट करें, और अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी जाली को आप बढ़ा लेंगे तो हमारे फंदे और चेस्ट का पोर्शन या जो योक का पोर्शन है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको जाली काउंट करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए, फर्स्ट जाली से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल ये 20 जालियां बनी है। ये हमारा आर्म होल से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो है। अगर इसको हम इंची टेप से नापें तो हम इंची टेप से भी नाप के दे सकते हैं। आप अपने जब साइज को बढ़ाना चाहेंगे, अगर बड़ा बनाना चाहें तो गले के फंदे बढ़ा दें और इन जालियों को आप बढ़ा लेंगे तो हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा, बड़े साइज का बन जाएगा। 6 साल का, 1 साल का, जितने साल का आप समझे। हम लेंथ देखें तो यहां से लेके यहां तक गले वाले को छोड़ दें अगर, तो ये देखिए 3.5 इंच है और टोटल गले से लेके यहां तक 4 इंच का है। और अगर आपको और बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे और बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से इसका लुक आया। इसका गला ये है, ये बटन पट्टी है, ये ये शॉर्ट रो में बनाने से ये पीछे का थोड़ा ऊंचा और नीचे का ये इस तरह का शेप आया है। अगर हम इसको दिखाएं, मैं इसमें चार्ट में दिखाऊं आपको जो मैं बना रही थी, तो ये जो बीच के 2 फंदे थे उसके किनारे किनारे ये 20 जालियां बनी हैं। ये इस तरह से चारों के हर राउंड में 2 2 4 2 6 2 8, हर राउंड में 8 फंदे बढ़े हैं। और बटन बैंड के फंदे जो थे 6 दोनों तरफ, 12 फंदे टोटल। ये जब तक आपका बटन बैंड रहेगा तब तक चलेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट में जो कि हमने 9 फंदे से शुरू किया था, 6 फंदे बटन पट्टी के, और फ्रंट पार्ट जो हमने 9 फंदों से शुरू किया था वो बढ़ के अब हमारे पास 30 फंदे हो गए हैं। और स्लीव का पोर्शन जो हमने 7 फंदे से शुरू किया था 7 स्टिचेस से, वो बढ़ के अब 49 हो गए हैं। और बैक का जो हमने 20 फंदे रखे थे वो अब बढ़ के 61 हो गए हैं। और स्लीव में, दूसरी स्लीव में वही पहली स्लीव में जितने होंगे उतनी ही दूसरी स्लीव में होंगे 49। और सेकंड फ्रंट पार्ट में 6 फंदे बटन पट्टी के और 30 फंदे बढ़ के हमारे पास हो गए हैं। जो 9 से शुरू हुए थे वो 30 हो गए हैं। तो इस तरह से 12 फंदे बटन पट्टी के हो गए और इन सारे फंदे को जो बढ़े हुए हैं उनको टोटल करेंगे तो 219 हो गए। और 219 और 12 को प्लस करेंगे तो 231 हो गए। और प्लस 8 फंदे ये जो जालियों के हैं, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 फंदे जालियों के हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर लीजिए, और अगर इतना ही रखना है तो मेरे इतना ही रख लीजिए। मुझे इतना ही रखना है। तो अब हम क्या करेंगे अब ये हमारा दोनों फ्रंट और बैक एक साथ बुना जाएगा और स्लीव अलग बुनी जाएगी। स्लीव अलग बुनने से ये होता है जो यहाँ पे खिंचाव सा आता है वो नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि इसी सिलाई से मैंने राउंड सर्कुलर लगा दिया था, लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। आप इन फंदों को बुनते हुए जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं उन्हें आप पहले बुन लें। चलिए बुन लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ डिवाइड कैसे करना है। पहला फंदा उतार लेंगे इस तरह से। वो पहला वाला पार्ट आपने देखा, बहुत कम लोगों ने देखा। अगर आपको समझ आया है तो आप बताएं कि समझ में आया, नहीं आया तो भी बताएं कि क्या उसमें अच्छा करूं कि और आप अच्छे से समझ सको। 2 3 4 5 और ये 6। अब ये यहां तक जो जाली तक है, ये जो 2 फंदे हैं यहां तक हम जाली तक इसे बना लेंगे। ये देखिए यहां पे हम इस जाली तक आ गए। आपको मैंने बताया था ना कि हमने 9 फंदे से स्टार्ट किया था जब डिवाइड किया था स्टार्टिंग में। अब ये बढ़ के हमारे पास 30 फंदे हो गए हैं।
अब ये जाली तक हमने बना लिया। अब ये सेंटर के जो फंदे हैं जो सीधे सीधे चल रहे हैं, इनका क्या करना है। इनमें से एक फंदा हमारा फ्रंट पार्ट में चला जाएगा, एक फंदा स्लीव में। तो ये फ्रंट पार्ट में एक फंदे को हम यहाँ पे अब कोई इंक्रीज नहीं होना, क्योंकि जितनी लेंथ हमें चाहिए थी उतनी हमारी हो गई। तो अब हमने क्या करना है, इन दो फंदों में से एक फंदे को हम अपने फ्रंट पार्ट की तरफ ले लेंगे। तो अभी तक ये बढ़े हुए फंदे 30 थे, अब एक इधर ले लिया तो ये 31 हो गया। अब हमें यहाँ से और इस नेक्स्ट जाली तक, ये जो है, ये जो बीच के दो है ना, उसमें भी एक इस तरफ आ जाएगा, एक बैक की तरफ चला जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे जहां से हमने अपनी आर्म होल की, जैसे हम जब नॉर्मल स्वेटर बनाते हैं तो 3 2 1 इस तरह से फंदे घटाते हैं ना, उसी तरह से अब हमें यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाने हैं। और ये पार्ट अब हम छोड़ देंगे, इस पार्ट को अब हम बाद में बनाएंगे, पहले हम स्लीव को बनाएंगे। तो अगर आपके पास नया गोला है तो आप नया लगा ले, नहीं तो इसी को कट करके इसे अलग कर दें। और यहाँ पे हम स्लीव के लिए दूसरी सिलाई लगा के बनाएंगे। तो दूसरी सिलाई, इससे पहले मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही थी इसे। तो यहाँ पे हम धागा अपना अटैच कर लेंगे। ये जो बीच के 2 फंदे थे, एक हमने इधर ले लिया, इस एक दूसरे वाले फंदे पे हमने यहाँ पे धागा लगा लेना है। और इसमें हमें 1 का 3 बनाना है। 1, ये 2 और एक ये 3। इधर से ये जो फंदा हमने जोड़ा था, इसको हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे, जिससे कि ये खिसके नहीं। जो जाली जिस फंदे के किनारे किनारे बन रही थी ना, उनमें से एक हमने फ्रंट पार्ट में ले लिया, एक स्लीव में, और उसी को मैंने आप कहो तो आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारा ये वाला फंदा है, सेकंड फंदा। इसको हमने धागा, अलग धागा, या आपके पास, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी धागे को कट करके अटैच कर दिया है। दूसरी सिलाई लगाई है 10 नंबर वाली, जिससे पहले बना रही थी। यहाँ पे ये एक फंदा, ये दूसरा फंदा, और ये तीसरा फंदा। ये 3 फंदे हमने बढ़ा लिए। और अब ये जो पीछे वाला फंदा है, इसको हम यहाँ पे धागा लगा के इसे पक्का कर देंगे, नहीं स्लिप ना कर जाए। और अब आप अगर यहाँ से चाहें तो डिज़ाइन डाल सकते हैं, और चाहें तो आप प्लेन रख सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके बाद के पोर्शन में फ्रंट, बैक और स्लीव में डिज़ाइन डाल दूँ। और आप नहीं डालना चाहते तो बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद नॉर्मल जैसे उल्टा सीधा बनाते हैं और डिज़ाइन डालते हैं। ये सिलाई तो खैर सीधी ही बनाएंगे, डिज़ाइन डालेंगे तो इसके बाद ही डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 फंदे इंक्रीज बढ़ाने थे। ये देखिए, इस तरह से ये हो गया। अब हमें यहाँ तक, इस जगह तक हम बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया। ये इस जगह तक जो जाली वाला फंदा था वहां तक हमने बना लिया। अब ये 2 फंदे बीच वाले हैं, तो इन 2 फंदों में से एक फंदा हम इधर ले लेंगे स्लीव में, एक फंदा हमारा बैक में चला जाएगा। तो चलिए, इस वाले फंदे को भी, यहाँ हमने जो 3 फंदे बनाए थे, अब इधर भी वो 3 फंदे बनेंगे, लेकिन इधर उल्टी तरफ से बढ़ेंगे। एक तरफ सीधी तरफ से बढ़े थे, अब इधर उल्टी तरफ से। ये देखिए, इसे हम सीधा ही बना लेंगे। और अब सिर्फ स्लीव बनेगी और बाकी पोर्शन बाद में बनेगा। तो अब हमारे पास स्लीव में कितने फंदे हो गए? बढ़ने के बाद हमारे पास स्लीव में हुए थे 49 फंदे। तो इन बीच वाले फंदों में से एक फंदा इधर से लिया, एक फंदा इधर से लिया, तो हमारे पास हो गए 49, 50 और 51 फंदे हो गए। और 3 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए और 3 फंदे हम इधर बढ़ाएंगे, तो 6 फंदे ये।
तो 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 फंदे हमारे टोटल स्लीव पे हो जाएंगे। अब हम यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे और अब हम यहाँ पे जैसे उधर फंदे बढ़ाए थे वैसे हम इधर फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए, जैसे आप फंदे बढ़ाते हो वैसे बढ़ा लीजिए। 1, 2 और एक ये 3। ठीक, अब ये पूरी सिलाई जो बड़े फंदे हैं यहां तक हम उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, हम इधर भी बढ़ा के दोनों तरफ बढ़ा के टोटल इस समय सिलाई पे स्लीव के 57 फंदे हैं। अब अगर यहाँ से हम डिजाइन डालना चाहें तो हम डिजाइन डाल सकते हैं, जो भी डिजाइन आप डालना चाहें डाल सकते हैं। सादा रखना चाहें तो आप सिंपल सीधी तरफ सीधा उल्टी तरफ उल्टा बनाते हुए रख सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बच्चे के हिसाब से 57 फंदे ज्यादा हैं, तो आपको जितने फंदे कम करने हो, दो जैसे 5वीं सिलाई पे या 6ठी सिलाई पे आप दोनों साइड से एक एक फंदे घटाते जाएंगे, जिससे प्रॉपर बाह का शेप भी आ जाएगा स्लीव का और फंदे भी हमारे कम हो जाएंगे। और लास्ट में जो कलाई के ऊपर होता है वो मुझे लगता है बच्चे के हिसाब से 35 फंदे ठीक होंगे। तो लास्ट में हमारे पास बॉर्डर पे 35 फंदे रखने हैं, तो हम 5-5 फंदे दोनों तरफ से घटा देंगे और बाद में जितने फंदे हमारे पास बचेंगे 35 से ज्यादा जितने बचेंगे तो उसे हम बॉर्डर बनाने से पहले घटा लेंगे और जितनी लेंथ हमें रखनी होगी उतनी हम लेंथ रखेंगे। तो मैं अभी देखती हूँ मैं इसमें क्या डिजाइन डालती हूँ कि नहीं डालती हूँ, फिर आप बाह बना के फिर आपको दिखाती हूँ और बताऊंगी प्रॉपर कि आप कैसे 5-5 फंदे आपको दोनों तरफ घटाने हैं और स्लीव कलाई के ऊपर रिस्ट के ऊपर आपको 35 फंदे रखने हैं। तो 5-5 फंदे घटाने के बाद डिक्रीज करने के बाद जितने फंदे बचेंगे उसको हम बॉर्डर बनाने, जब फर्स्ट रो बॉर्डर की बनाएंगे ऐसे जैसे गले पे बनाया था सीधी सीधी दोनों तरफ, तो वहां पे हम डिक्रीज करके एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए आप भी बनाइए, मैं भी बनाती हूँ, फिर बीच में आपको दिखाती हूँ कि मैंने डिजाइन डाली या नहीं डाली। ठीक है।